Now today we are going to start with chapter number 1, large numbers. ठीक है, the counting numbers. जब हम काउंट करते हैं नंबर्स, हमारे अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं. कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. एंड टुगेदर विद जीरो, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 टिल लास्ट. ठीक है, अनकाउंटेबल. और फिर अगर हम जीरो ऐड करते हैं, 0 1 2 3, वो क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स. Now, the counting numbers are the natural and together with 0 makes it a whole number. These are endless and we can always find successor of any whole number by adding 1 to 8. So we have, देखो आप क्या कर सकते हैं, एक होता है सक्सेसर, होता है एक प्रोड्यूसर होता है. ठीक है, आप क्लास में पास हुए, आप नेक्स्ट क्लास में गए, आपने सक्सेस करा एंड यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट क्लास. तो आप क्या करते हैं, +1 करते हैं. ठीक है, तो ऐसे आपको सक्सेसर में क्या करना है, बाय एडिंग 1. ठीक है, यू कैन फाइंड द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर, प्रेडिसर. ठीक है, आपने दोबारा से यू हैव फेल्ड इन द क्लास, अगेन यू हैव डन दैट क्लास. तो प्रीवियस क्लास आपने जो करी है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसी क्लास में रहते हैं ना, तो -1. ठीक है, here we will do -1. Now the smallest 5-digit number 10,000 read as 10,000 and the largest 5-digit number is 99,999. ठीक है, आपने देखा होगा एक हमारा स्मॉलेस्ट जो हमारा 5 डिजिट का नंबर होगा वो क्या होता है हमारा 10,000. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो कितना है 10,000. और जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो कितना है हमारा 99,999. It is our largest 5 digit number. Now the successor of 99,999, इसका हमें successor लिखना है. तो then we will सक्सेस, वी हैव गॉन टू द नेक्स्ट क्लास. तो हमें इसमें क्या करना है, +1 करना है. तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 लाख. नाउ लेट अस रिकॉल सम 5 और 6 डिजिट नंबर. हमें अब क्या करना है, कुछ 5 डिजिट्स और 6 डिजिट के नंबर बनाने. कंसीडर द डिजिट 1 5 2 3 7. मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट एंड देयर. यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हैं 1 5 2 3 7. ठीक है, इससे आपको एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, नंबर बनाना, और एक आपको लार्जेस्ट डिजिट नंबर बनाना. एंड देन यू हैव टू राइट देयर नंबर नेम. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू. देखो जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा होता है 1s 10s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. ठीक है, फिर हमारा करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है. ठीक है, ये हमारा कैसा होता है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है. ठीक है, जब हम इंडियन फॉर्म में लिखते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, उसमें हमारा 1s 10s 100 1000 10,000. ठीक है, लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़. ठीक है, नाउ आई विल मेक अ नंबर, इसमें बनेगा 75321. ठीक है, तो क्या बना है हमारा 75321. ठीक है, तो ये क्या है आपका 75,321. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप क्या बनाएंगे 1 2 3 5 7. एंड हाउ वी विल राइट द नंबर नेम, यू कैन राइट 12,357. ठीक है, आपको ऐसे और एक्सरसाइज मिलेंगी आपको. ठीक है, हम आगे करेंगे. नाउ राइट एन एक्सपेंडेड नोटेशन. अब हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन लिखना है. जैसे फर्स्ट हियर इट इज गिवन. ठीक है, जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 63251. ठीक है, आपको मैंने अभी इंडियन सिस्टम बताया था जिसमें आपका यहाँ पे क्या होता है 1 10s 100 1000 एंड 10,000. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन. देखो आप यहाँ पे 6 है, ये 1000 पे है, तो 1000 है तो हम क्या लिखेंगे 6,000. क्या लिखेंगे 60,000 देन 3. ठीक है, देन प्लस 200. तो 100 में 2 0 आती है, 10s प्लेस पे 1 0 आती है, प्लस 1. ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारी एक्सपेंडेड नोटेशन. ठीक है, इट्स आर एक्सपेंडेड नोटेशन.
नाउ ऐसे आपको कुछ अलग डिजिट देंगे 70502, तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, 70,000, ठीक है, 502. नाउ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स अप टू 10 करोड़. जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्लेस पे वंस होता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. ये हमारा क्या है? इंडियन सिस्टम है. नाउ टू मेक इट कन्वीनियंट टू रीड द लार्ज नंबर, first we divide it into periods according to from the right. First 3 digits from the right is the first period. जो हमारी first 3 digit होती हैं ये आपका ones की होती है और first period होता है, इसमें आपका आता है आपका ones, tens and 100. First period is known as ones और units period. इस वाले period को हम क्या कहते हैं? ones और unit period. Now the next period consists 2 digit are called thousand period. और इसमें 2 होते हैं, एक 1000 एक 10,000. तो ये क्या होता है? आपका 1000 पीरियड होता है. नेक्स्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इन लाख पीरियड एंड द नेक्स्ट पीरियड विच आल्सो हैव 2 डिजिट इज कॉल्ड करोड़ पीरियड. ठीक है, इसके आगे वाला लाख पीरियड होता है, नेक्स्ट वन इज करोड़ पीरियड. यूजुअली कॉमा is used to separate the different period, but the modern convention to make a space to separate the different period. आपने देखा होगा अगर हम कोई भी डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको देती हूँ 7235 123, सबसे पहले we put comma after 3 digit. ठीक है, after putting the comma after the 3 digit we put after 2 digit. ठीक है, ये आप हमसे इस समय क्या पता चल जाता है कि ये यूनिट का है, वंस का है, फॉर थाउजेंड्स पर लाख. नाउ द नंबर 448559826 would be written as this. While reading a numeral, all the digits in the same period are read together and the name of period is written together after ones. ठीक है, आपका क्या है? 44 करोड़, ठीक है, 85,59,826. ठीक है, by putting commas we have recognized कि ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है. ठीक है, now express the numerals in word. अब आपको ये नंबर्स में दिया, ठीक है, आपको इसको किस में बताना है? न्यूमरल्स में बताना, वर्ड्स में बताना है. नेक्स्ट, जैसे मैं आपको देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 465857226. देखो ये बस ऐसे सिंपली लिखा है, लेकिन अगर मैं आफ्टर 3 डिजिट वी हैव पुट कॉमा एंड आफ्टर 2 डिजिट एंड 2 डिजिट. ठीक है, ये कौन सी प्लेस होती है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ठीक है, so you will write 4,65,85,726. ठीक है, नेक्स्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखा था, हियर यू हैव टू राइट इन न्यूमरल. ठीक है, इसमें क्या है, आपको पहले जैसे मैंने आपको अभी नंबर इंडियन नंबर सिस्टम बताया था, तो आपको इंडियन सिस्टम को पहले उसको लिखना है, फर्स्ट यू विल राइट और देन यू हैव टू रीड इन वर्ड 94 करोड़. ठीक है, देन 50 लाख, 94 करोड़, 50 लाख, 4,224. ठीक है, नेक्स्ट इज गिव द कॉम्पैक्ट फॉर्म. अभी मैंने आपको मैंने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी. ठीक है, उसका हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 6 करोड़, ठीक है, यू हैव टू राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. नाउ राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. आपको इसमें क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़. ठीक है, जैसे 6 है तो यू कैन काउंट द नंबर 1, 2, 3, 4. 10 करोड़ है तो 10 करोड़ में कितने जीरो आती है हमारी? 80. तो आपको 6 लगा के 80 लिखना है. देन आफ्टर पुटिंग +8 देन यू हैव टू पुट द 0 +4 +7 ऐसे लिखना है.
गिव द पीरियड एंड द प्लेस वैल्यू इन द सर्कल डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होती है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो जिस नंबर की हमें फेस वैल्यू निकालनी है, दैट नंबर इज ओनली द इट्स फेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ, ठीक है, एंड यू हैव जैसे आपको 49875442 दिया है, जिस नंबर के आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, आपको देखना है कि वो किस प्लेस पर आता है, ठीक है। द नंबर इज कमिंग एट द लाख प्लेस, यू हैव टू राइट दैट नंबर एंड पुट द 0, ठीक है। जितने प्लेस पर आता है आपको 0 लगाना, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल 24,97,61,222। Here its circle number is 4. It's come at the place of करोड़, ठीक है। तो आपका इसका हो गया 4 करोड़। The answer will be 4 करोड़, ठीक है। If the face value is asked, then the face value of 4 will be 4, ठीक है। Now we will come to the exercises। जैसे मैंने आपको बताया था आपको न्यूमरल में लिखना है, तो आपको लिखना है 50 करोड़ 42 लाख 50 करोड़ 42 लाख 2,400, ठीक है। In this form you have to write and you have to put commas. Now write the number names. You have to write the number names like this: 7 crore 83 lakh 45,879. Here you have to write in compact form. अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल से बताए थे, ये आपको खुद करना है। Here you have to write the expanded form, ठीक है। Given, write the period and the place value of the circle digit in the following. आपको पीरियड बताना, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट का होता है, मतलब वंस का, थाउजेंड का, ठीक है, लाख का और करोड़ का, ठीक है। तो ये किसके पीरियड में आता है? करोड़ का। Here you have to write करोड़ and here you have to write the place value। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6। This will be the place value, ठीक है। Now find the difference between the place value, ठीक है। The two nines is, ठीक है। आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्लेस वैल्यू फ्रॉम द नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको 7 का लिखना है, 4 का, 6 का, और इसका लार्जेस्ट नंबर, ठीक है।